क्या सोचते हो? सारे साथ तुम्हारे शर्ट में खून मिला है, पता है तुमको? अब खून कहाँ से आ गया? वो खून नहीं है सर। वो खून नहीं है, वो लैब में गलत दागी क्या है? दागी है। दागी तो हो ही तुम, लेकिन दाग बड़ा लगा है तुम्हें, ठीक है? वो पता है, लैब का रिपोर्ट आया है, वो एक्सपर्ट विटनेस कहलाते हैं कोर्ट में, तुम्हारे दागी से नहीं होगा। कहाँ है तुम्हारा? दिखाओ जला हुआ। दिखाओ जला हुआ। सर में जला था सर। कहाँ जला? दिखाओ जरा। आया, ये देखो, ये देखो भाई, ले लो आप लोग। यहाँ पे साड़ी फंस गया था उस महिला का, जलता हुआ साड़ी। साड़ी या ट्रायंगल सा फंस गया था। कैसे जला ये? अरे सर में जला था सर। कहाँ पे? कुटवाने आया। धान कुटवाने में जला था। हाँ, समझ गया। एक बेवकूफ मुझे ही समझे हो दुनिया में। नहीं सर। और ये देखो, ये नोचा है। घटना कैसे हुई? हम लोग पता नहीं सर। हाँ, घटना के बारे में पता नहीं है। पता नहीं है। हाँ। नहीं, घटना क्या हुई थी उस दिन? उस दिन घटना क्या हुई थी? अब नहीं जाना सर, रात किए थे। रात को हुआ था। रात में क्या हुआ था? तो क्या देखा आपने रात में? रात में नहीं देखा, सुबह देखा। सुबह देखे जल चुका था, केवल हड्डियां बची थी। जो पुरुष का जो पोस्टमार्टम कराया गया उसमें एंटीमार्टम बर्न पोस्टमार्टम में आया, यानी कि जल जिंदा व्यक्ति जल के मरने की बात पोस्टमार्टम में सामने आई। पुलिस ने वहाँ पर दुर्ग से फोरेंसिक टीम को बुलाया। उन्होंने आके घटनाक्रम की पूरी जांच की। एक बगल में टंगिया रखा हुआ था घटनास्थल पे। टंगिया पे कुछ लाल रंग खून के निशान थे। वहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे जिसमें कि ड्रॉपलेट्स जो है लाल रंग के थे। तुरंत फोरेंसिक टीम द्वारा जो है वो ब्लड स्पॉट्स को पिक किया गया और उसको दुर्ग सैंपलिंग के लिए भेजा गया। लगातार वहाँ पे पुलिस जो है जाके लोगों का बयान ले रही थी, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील मामला था। 3 बैगा परिवार के सदस्य जो हैं वो जिनका देहांत हुआ था। ग्रामीणों का पहले बयान लिया गया तो उनकी माता ने और भाइयों ने किसी तरह से शक-शुबा जाहिर नहीं किया। घटना के कुछ दिनों बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है के माध्यम से बात सामने आई कि गांव में बातें हो रही हैं कि कुछ लोगों द्वारा इसकी हत्या भी की जा सकती है, हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस द्वारा जो है एक SIT बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के नेतृत्व में, जिसमें एक DSP अधिकारी और 2 TI 4 लोगों की वहाँ टीम जो है वहाँ बनाई गई। लगातार पुलिस द्वारा जो है गांव जाके पतासाजी की गई। इसी बीच जो कुछ संदेहियों को, गांव वालों के बयान के आधार पे कुछ संदेहियों को बुलाया गया। उसमें एक संदेही के शर्ट पे लाल रंग सा लगा हुआ था, जो कि धोया हुआ खून का सना हुआ कपड़ा लग रहा था। पुलिस ने उसके शर्ट को जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। उसके पैर में जले हुए के निशान नजर आ रहे थे। पुलिस ने तुरंत उसका मुलायजा के लिए भेजा, जिसमें कि डॉक्टर द्वारा उसको बर्न इंजरी बताया गया। उसके चेहरे के ऊपर खरोंचने के निशान आए, जो ऐसा लग रहा था कि महिला द्वारा या पुरुष द्वारा जो है आपस में स्ट्रगल हुआ है, उसके निशान है। उसी व्यक्ति ने 2 दिन बाद SP ऑफिस आके ये शिकायत करी कि मुझे द्वारा जो है पुलिस द्वारा मुझे डराया धमकाया जा रहा है और मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है, और उसने पुलिस के खिलाफ शिकायत की। संवेदनशील मामला था, पुलिस इसकी जांच कर रही थी। बहुत ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा जो है हम आगे बढ़े, और कल जो है फोरेंसिक की रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में बात सामने आई कि जो शिकायतकर्ता जो था, जो शिकायत कर रहा था पुलिस के खिलाफ, उसके कपड़े में जो है वो ब्लड पॉजिटिव आया है। जो घटनास्थल में जो टंगिया था उसमें ब्लड पॉजिटिव आया, जो बर्तन थे उसमें पॉजिटिव आया, दीवार में जो खून के छींटे थे उसको जो टेस्ट कराया गया वो पॉजिटिव आया। इसके बाद गांव में जाके दोबारा पुलिस द्वारा पतासाजी की गई, तो ये बात सामने आई कि जो विरोधी पार्टी द्वारा जो 2 तारीख को पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद जो
जो जहाँ आगजनी हुई है उसके बगल वाले घर वाले 2 लोग पति पत्नी हैं जिन्होंने घटनाक्रम को देखा था और उन्होंने जाके वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी थी। क्योंकि वो डरे हुए थे, क्योंकि ये 15 से 20 लोगों की बात, इन्वॉल्वमेंट की बात थी, तो उनको डर था कि यदि वो इतने लोगों का नाम लेंगे तो उनके ऊपर भी बात आ सकती है। तो उन प्रत्यक्षदर्शियों को बुलाया गया, उनका बयान दिया गया। तो उनके बयान में बात सामने आई कि रात के 2 बजे जो प्रत्यक्षदर्शी थी वो टॉयलेट करने गई थी, तो उसने देखा कि बगल वाले घर में जो आपस में झगड़ा सा चल रहा है और वो बचाव बचाव करके कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वहाँ आग लगा दी जाती है। और छिप के उन्होंने देखा था, वो आके दोबारा अपने घर में आ गए और उन्होंने किसी को इस घटना की जानकारी नहीं दी। 2 तारीख को उनको पहले ही बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन डर के कारण वो अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाई थी। उसके बाद उन्होंने जिनके 6 लोगों को इन्होंने आग में जब आग जल रहा था उसकी रोशनी में 6 लोगों को इन्होंने पहचाना था। उन 6 लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पे मास्टरमाइंड का पता चला, जिसने एक मास्टरमाइंड है जिसने टंगिया से 3 लोगों की हत्या करी, और एक को 3 लोग पकड़े थे, एक को 2 लोग पकड़े थे, एक बच्चे को भी 3 लोग मिलकर पकड़े थे और फिर उसकी टंगिया से हत्या कर दी गई। क्योंकि टंगिया से मारने के बाद पूरी तरह से मृत्यु नहीं हुई थी, इसीलिए जो पोस्टमार्टम में उसके लंग में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी चीज़ें पाई गई, जो संभवतः दिखाता है कि टंगिया से वो अधमरे टाइप के हुए और उसके बाद आगजनी के कारण उसको बताया गया कि बहुत ही निर्ममता से टंगिया मारने के बाद उनको नीचे रख के, कपड़े रख के, और फिर उसको जला दिया गया माचिस से। हमने जो राख था उसको भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा, राख में कोई भी ज्वलंत पदार्थ नहीं आया। बयान से भी कंफर्म होता है कि उन्होंने सीधा उसको जलाया। उन्होंने ऊपर छज्जे में भी आग लगा दी, जिससे कि छज्जा भी गिर के नीचे आया। तो कहीं ना कहीं बहुत शातिर तरीके से इन्होंने हत्या करके उसको छिपाने की कोशिश की, लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, और साक्ष्य कहीं ना कहीं मिल जाते हैं यदि हम बहुत ही साइंटिफिक ढंग से उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। इसमें जब हमने बातचीत जो एक्यूज थे उनसे की, तो बात सामने आई कि जो मृतक था वो उसने कुछ ज़मीन पे कब्जा कर रखा था, जिससे कि ज़मीन का विवाद चल रहा था। दूसरा वो पटेल था, 2 लोगों पे डोमिनेट करता था, अपनी बात ज़्यादा दबा के रखता था। उसकी जो पत्नी थी वो स्वसहायता समूह चलाती थी और वो स्वसहायता समूह की लीडर बन गई थी। दूसरा पक्ष जो है, जो महिला थी, वो नहीं बन पाई थी। पिछली बार काफ़ी फंड भी आया था, तो फंड को लेके इनकी आपस की जो है जो दिन छठी हुई थी, छठी के प्रोग्राम में भी आपस में लड़े थे, और वहाँ से आने के बाद 2 बजे जो है यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। वो जो महिला थी, जो मेन मास्टरमाइंड थी, उसका पति, वो लोग घूम घूम के सभी परिवार वालों को, लोगों को जमा किए, और 14 लोग जो थे इस हत्याकांड में शामिल थे। इधर आओ। नाम क्या है? चारू लाल। हाँ, चारू। जी सर। तो उस घटना को आपने बड़े करीब से देखा, आप घटना में थे ना? घटना कैसे हुई? हम लोग पता नहीं सर। हाँ, उनके बारे से पता नहीं है। पता नहीं है? हाँ। नहीं, घटना क्या हुई थी उस दिन? उस दिन घटना क्या हुई थी? अब नहीं जाना सर, रात की था। रात को हुआ था। रात में क्या हुआ था? तो क्या देखा आपने रात में? रात में नहीं देखा, सुबह देखा। सुबह देखे हो? हाँ। तो फिर ये देखो क्या है, सुनाता हूँ मेरे को। मैं नहीं चाहता था ना यार, तुम लोग अभी से ही ऐसे हो गए हो। अरे भाई कैसे मुंह कर रहे हो जी? ये तुम ही हो? कोई और है? मैं ही हूँ। तो कहानी जो ये देखो, अब तो तुम इसमें अलग हो गए हो। तुम ही हो? ये तुम ही बताए थे? भूल गए कि अब याद आ गया? फिर याद आ गया? याद आया? हाँ सर। आ गया। हाँ, बताओ फिर क्या हुआ था उस दिन? वो दिन छठी रहे से। हाँ हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से हम खाना वाना खा के आपस घर आ गए। घर आ गए। फिर क्या हुआ? और जोर से बोल। हाँ, फिर क्या हुआ? बताओ बताओ। फिर हम अपन घर में जाके सो गए। सो गए। उसके बाद? उसके बाद फिर रात में घटना हुई। घटना में क्या हुआ बताओ। सर हम लोग पता नहीं है ना घटना के बारे में।
फिर तो यही मैं सबको देना पड़ेगा मुझे। बता दो ना क्या, फिर कोई कार्रवाई वैसे भी नहीं होनी है। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान तो वैसे भी कोर्ट में कोई वैलिड नहीं, कोर्ट में जाकर तुमको अलग ही बयान देना है। क्या हुआ था बताओ। बताओ भाई। क्या हुआ। नहीं पता सर घटना के बारे से। चलो फिर आ जाओ, पीछे हो जाओ। इसका आरोपी है इसका। नहीं मास्टरमाइंड ये नहीं है। कौन है जो टंगिया से मारा था? संतू कौन है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पैर में जला कहाँ है तुम्हारा? दिखाओ जला हुआ। सर में जला था। कहाँ जला, दिखाओ जरा। ये देखो, ये देखो भाई, ले लो आप लोग। यहाँ पे साड़ी फंस गया था उस महिला का, जलता हुआ साड़ी। साड़ी यहाँ ट्रायंगल सा फंस गया था। कैसे जला ये? अरे सर में जला था सर। कहाँ पे? धान कुटवाने में जला था। हाँ समझ गया। एक बेवकूफ मुझे ही समझे हो दुनिया में। और ये देखो ये नोचा है। ये कैसे हो गया? पहले का ही था। तुम लोग क्या है? अभी रास्ते में बेचारे उसको समझाए हो, उससे क्या होगा? इतने सारे जो साक्ष्य मिल गए हैं, सच बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? क्यों मारे टंगिया से? नहीं मारा है सर। तुम तो मारे नहीं। तुम सोए हुए थे उस दिन। हाँ? सोए हुए थे उस दिन रात में। हाँ रात में खाना खा के जाके सो गए। सो गए थे ऐसे हो। तुम भी सोए हुए थे। और यहाँ पे ये जो बयान दिए पुलिस में, पी के दिए थे या होश में दिए थे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आप? क्या नाम क्या है? संतू। वो जो पुलिस को जो बयान दिए थे वो नींद में दिए थे, जगे हुए दिए थे? हाँ जगह दिए थे। तो ऐसा क्या है पुलिस में कि पुलिस के सामने सब चीज याद आता है, मीडिया बंधुओं के सामने भूल आते हो? हाँ पुलिस की सेवा अलग पसंद है तुम्हें। भाषण तो बहुत देते हो, यही शिकायत करता था पता है। देखो मेरे सामने तो आज तक कोई झूठ नहीं बोलता, पता है तुम्हें? दिमाग का डॉक्टर हूँ, पता है? इधर इधर इधर, दिमाग का डॉक्टर हूँ, पता है तुम्हें? हाँ नहीं जानते हो। क्या हुआ था उस रात में? रात में घटना हुई। घटना क्या हुआ था वो तो पूछ रहा हूँ। कैसे हुई तो नहीं जानने। तो ये तुम्हारा भूत कैसे जान गया? हाँ ये तो मैं वैसे भी मीडिया बंधुओं को दे सकता हूँ ना। चलो तुम्हें सुना ही देता हूँ क्या बोला तुमने। ठीक है? तुम्हारी जुबानी के साथ बाकी लोग भी सुने।